दोस्तों, भारत का इतिहास कई आंदोलनों और संघर्षों का साक्षी रहा है, लेकिन एक ऐसा आंदोलन जिसने देश की अखंडता को डीपली इम्पैक्ट किया, वो था खालिस्तानी आंदोलन। ये मुद्दा अब फिर से एक बार चर्चा में है और इसकी गूंज इस बार हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में एक बाइक पर खालिस्तानी फ्लैग को देखा गया। जब स्थानीय लोगों ने इसे हटाने की कोशिश की तो यह विवाद बढ़ गया। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश की एक बस पंजाब में तोड़फोड़ का शिकार हुई। लेकिन क्या ये घटनाएं केवल संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और स्वागत है आपका ज्ञान मैटर्स में। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक सशक्त राज्य बनाया था, लेकिन 1849 में अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। स्वतंत्रता के बाद पंजाब में एक अलग पहचान और स्वायत्तता की मांग उठी। धीरे धीरे ये मांग एक अलग राष्ट्र खालिस्तान के रूप में बदलने लगी। 1980 के दशक में जनरल सिंह भिंडरावाले नामक व्यक्ति खालिस्तानी आंदोलन के प्रमुख चेहरा बन गए। उन्होंने हथियार उठाए और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अपने समर्थकों के साथ डेरा जमा लिया। 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें गोल्डन टेम्पल में घुसे आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इसी ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनकी सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली और अन्य शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़के और यह इतिहास का एक काला अध्याय बन गया, जिसने सिख समुदाय और सरकार के बीच अविश्वास की गहरी खाई बना दी। भारत में यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन विदेशों में बसे सिख समुदाय के कुछ हिस्से इसे जीवित रखते रहे। विशेष रूप से कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में कुछ गुट खालिस्तान का समर्थन करते हैं। दोस्तों, खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी और पहचान आधारित आंदोलन है जो भारतीय राज्य पंजाब में एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि की मांग करता है। खालिस्तानी शब्द का अर्थ खालसा की भूमि या शुद्ध भूमि है। कुछ खालिस्तानी समूह केवल पंजाब को स्वतंत्र राज्य के रूप में चाहते हैं, जबकि कुछ अन्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने का दावा करते हैं। हालांकि भारत में आज आम सिख जनता के बीच इस आंदोलन के प्रति कोई खास समर्थन नहीं है। दोस्तों, 1984 के बाद कई सिख अलगाववादी वेस्टर्न कंट्रीज में शरण लेकर वहां पॉलिटिकल इम्पैक्ट बढ़ाने लगे और खालिस्तान के लिए समर्थन जुटाते रहे। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान कुछ खालिस्तानी नारों को बल मिला, लेकिन ये भारत में किसी बड़े आंदोलन में तब्दील नहीं हुआ। कनाडा में भारत के बाहर सबसे बड़ी सिख आबादी है। यहाँ कुछ सिख राजनेता खुले तौर पर इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जिससे भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव बना रहता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान 1947 में पंजाब भी बट गया, जिससे सिख समुदाय विभाजित और राजनीतिक रूप से असुरक्षित हो गया। पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया, जिससे कुछ सिखों में असंतोष बढ़ गया। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय सेना का हमला और दिल्ली सहित अन्य जगहों पर सिख विरोधी हिंसा ने सरकार और सिख समुदाय के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन से उपजे प्रॉफिट्स के असमान वितरण और पंजाब के पानी को अन्य राज्यों में भेजने को लेकर भी सिखों में असंतोष रहा है। दोस्तों, खालिस्तान आंदोलन भले ही भारत में कमजोर पड़ चुका हो, लेकिन विदेशों में बसे कुछ ग्रुप्स इसे अब भी हवा दे रहे हैं। रिसेंट घटनाओं ने इस विषय को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे को किस प्रकार संभालते हैं।